गुड मॉर्निंग मैम। आज हम बीएड की क्लास में मोस्ट आईएमपी टॉपिक देखेंगे जो कि परीक्षा से संबंधित हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो बीएड क्लास फर्स्ट सेम में हमें देखना है, आज पढ़ना है सैडलर कमीशन यानी कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। अब ये क्यों बना था, इसकी क्या आवश्यकता थी? तो इसके लिए जब कलकत्ता विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी खुली थी उस समय अंग्रेज सरकार ये देखना चाहती थी कि यहाँ पे जो काम हो रहे हैं स्नातकोत्तर के पीजी लेवल के, तो क्या वो सही तरीके से हो रहे हैं, क्या वहाँ की शिक्षा दीक्षा सही है या नहीं है। इसलिए 14 सितंबर 1917 को, ठीक है, 14 सितंबर 1917 को डॉक्टर माइकल सैडलर इनकी अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। इसके लिए क्या हुआ था, यहाँ पे जो डॉक्टर माइकल सैडलर हैं वो अध्यक्ष, तो अध्यक्ष एक अध्यक्ष थे और इसमें 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6। और 17 महीने के बाद जब इन्होंने सारी चीजें पढ़ ली, देख लिया कि क्या कमियां हैं इसमें, क्या अच्छा सुधार किया जा सकता है, क्या सुझाव दिया जा सकता है, तो इसके लिए डॉक्टर माइकल सैडलर ने सरकार को 17 महीने बाद अपना प्रतिवेदन 1919 में आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए आयोग ने शिक्षा संबंधी सुझाव दिए। आयोग ने क्या किया? शिक्षा संबंधी सुझाव दिए और शिक्षा संबंधी सुझावों में, ठीक है, आयोग ने शिक्षा संबंधी सुझाव दिए। तो शिक्षा संबंधी सुझाव में पहले उन्होंने अपना ये सुझाव रखा कि भारत में जो विश्वविद्यालय हैं या यूनिवर्सिटी हैं उनके पुनर्गठन पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, पुनर्गठन पर ध्यान दिया जाए। बने हुए तो विश्वविद्यालय तो खुले हुए यूनिवर्सिटी तो है, लेकिन एक बार उनका फिर से पुनर्गठन किया जाए और उनकी व्यवस्थाएं सुधारी जाए। उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो प्रभावहीन नहीं था, वो थोड़ा लचीला था, प्रभावहीन नहीं था, कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो कहा गया कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रशासन है प्रभावहीन है, इसे सुधारा जाए। इसके बाद एक तीसरे सुझाव में उन्होंने बताया कि एक स्वतंत्र शिक्षा विभाग शुरू किया जाए। इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, एक स्वतंत्र शिक्षा विभाग की शुरुआत की जाए। यहाँ पर उन्होंने स्त्री शिक्षा तथा अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था की बात की कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और जो अध्यापक हैं या जो अध्यापक बनना चाहते हैं उनकी भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, उनको भी ट्रेनिंग दी जाए। यहाँ पे देखो ये जो 6 नंबर पे बताया कि तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तकनीकी शिक्षा में सारी डिजिटल चीजें जो भी हैं, आधुनिक चीजें, उनको लाया जाए और व्यावसायिक शिक्षा में ऐसी व्यावसायिक शिक्षा कि आपको शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी प्राप्त हो। फिर हम आते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉलेज खोले जाएं। इसके बाद यहाँ पे बताया गया 8 नंबर पे देखो, उसमें ये कहा गया था कि जो प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा थी इसके साथ जुड़ी हुई थी, किसके साथ? इंटरमीडिएट कॉलेज के साथ। तो उन्होंने कहा था कि ये जो इंटरमीडिएट कॉलेज है, जो बीच में एक लक्ष्मण रेखा खींची जाए, मतलब प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं को अलग रखा जाए और एक इंटरमीडिएट कॉलेज अलग से खोला जाए। ठीक है, फिर इसके बाद 8वें नंबर पे ये आया कि ये जो 8वें नंबर पे पार्स कोर्स होता है और एक होता है ऑनर्स कोर्स। तो पार्स कोर्स में इन्होंने ये बात रखी कि जो बैचलर छात्र हैं यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के जो छात्र हैं उनके लिए एक सब्जेक्ट अलग से उसमें वो अध्ययन कर सकते हैं। और दूसरा जो उन्होंने ऑनर्स कोर्स बताया, तो ऑनर्स कोर्स में ये बताया
कि जो पीजी लेवल के छात्र हैं वो अपना कोई एक सब्जेक्ट लेकर आप उसमें आगे की पढ़ाई मतलब एक विशेषज्ञ आप बन सकते हो। ये बातें की किसने की, ये बातें ऑनर्स कोर्स में की, इसकी व्यवस्था की जाए। तो इसकी व्यवस्था के साथ साथ ये सारा आपको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने अपने सुझाव में ये बातें रखी। अब हुआ क्या, अब कलकत्ता आयोग ने ये सुझाव तो दिए, तो इसके बाद यहाँ पे देखो, अब ये आयोग इसलिए बना था कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, उसकी जांच की जाए। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की जांच की कि जो जो कमियां हैं हम पहले उनको सुधारेंगे। उसके बाद यहाँ पे उनको ये भी बातें की गई कि जो तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में जब ये सैडलर आयोग आया था, सैडलर कमीशन आया था, तो उन्होंने इतने सुझाव तो दिए ही थे, है ना, और उनको ये भी कहा गया था कि वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच तो करेंगे ही करेंगे कि उसमें जो कमियां हैं, जो भी सुधारी जा सकती हैं जो चीजें, वो सुधारेंगे। लेकिन ये तुलनात्मक अध्ययन करने के भी लिए अब क्या करेगा सैडलर आयोग कि तुलनात्मक अध्ययन कैसे करेगा कि जैसे कलकत्ता विश्वविद्यालय का अध्ययन तो वो कर ही रहे हैं कि जो कमियां हैं, जो व्यवस्थाएं लागू करना है वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो तुलनात्मक अध्ययन करना है उनको कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के बाद जो और भी विश्वविद्यालय हैं उनमें भी क्या कमियां हैं, उनमें भी क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो एक तुलनात्मक अध्ययन होगा, मतलब एक दूसरे से तुलना करके अध्ययन करेंगे, जांच करेंगे, और जो जो कमियां यूनिवर्सिटी में हैं, जो जो कमियां विश्वविद्यालय में हैं, उनका सुधार करेंगे और उनको सुधार करने के बाद उनमें व्यवस्थाएं देंगे, व्यवस्थाएं प्रदान करेंगे, व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी सरकार के द्वारा, ऐसा इनका मानना था। तो इन सब के बाद इन्होंने यहाँ पे सुझाव दिए थे और सुझाव का इतना गहरा असर पड़ा कि ये जो 30 वर्ष तक, ये जो 30 वर्ष तक, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन की सारी जांचें जब हुई, अन्य विश्वविद्यालयों में ये सुझाव पहुंचे, तो वहां पे 30 वर्ष तक अन्य विश्वविद्यालयों में इन सुझावों का प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ा। तो ये सारी चीजें कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग में इन्होंने अपने सुझाव दिए। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, आपको ये दोनों में पता होना चाहिए। सैडलर कमीशन के नाम से पूछा गया और आप बोलोगे कि आपने तो कलकत्ता विश्वविद्यालय याद किया है ना, तो आपको ये दोनों नाम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यदि सैडलर आयोग पूछा है तो आपको पता होना चाहिए कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के बारे में हमको लिखना है, उसी के बारे में पूछा गया है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 14 सितंबर 1917 को लागू किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर माइकल सैडलर, इनकी अध्यक्षता में शुरू किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर माइकल सैडलर। और 17 महीने बाद 1919 में आयोग ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद आयोग ने शिक्षा संबंधी विश्वविद्यालय के प्रति सुझाव दिए थे। सुझाव में भारत में विश्वविद्यालय के पुनर्गठन पर ध्यान दिया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रशासन प्रभावहीन था, इसे सुधारा गया, इसकी व्यवस्थाएं की गई और एक स्वतंत्र शिक्षा विभाग शुरू किया जाए। प्रत्येक राज्य में शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए। स्त्री शिक्षा तथा अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इसके बाद तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। इंटरमीडिएट कॉलेज खोले गए और पार्ट्स कोर्स के अलावा ऑनर्स कोर्स की भी व्यवस्था की जाए। इस तरह के सुझाव दिए गए। इस तरह के सभी सुझाव प्रत्येक विश्वविद्यालय में 30 वर्ष तक प्रभावी रहे। इस तरह से सैडलर आयोग ने अपने प्रभाव दिए, सुझाव दिए। और एक बात और इन्होंने कही कि जो उपकुलपति हैं, उपकुलपति हैं, उनका जो वैधानिक पद है वो हमेशा रहे और उसके साथ साथ उपकुलपति का पूरा समय प्रशासन में लगाया जाए। ये सैडलर आयोग या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के सुझाव थे जो अन्य विश्वविद्यालयों में 30 वर्ष तक बहुत ही प्रभावी रहे। तो ये था अपना सैडलर आयोग या सैडलर कमीशन कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। थैंक यू।